जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समांतर माध्य वाले टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इस पे और भी ज़्यादा सवाल लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कह रहे एक कक्षा में 50 छात्र हैं। छात्रों का भार दिया है, यानी एक कक्षा में 50 छात्रों का भार दिया हुआ है। ठीक है। नीचे सारणी में दिया हुआ है। ठीक है। जो क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक। अब इनका क्या करना है, इन छात्रों का मुझे निकालना है समांतर माध्य और लघु विधि से लगाना है। किससे? लघु विधि। अब लघु विधि याद होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड या कल्पित विधि बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, ये वाला। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जितनी भी डाटा दिए हुए हैं, ये है हमारा एक्स आई और ये छात्रों की संख्या आवृत्ति कर रहे थे, इसको हम लोग ऐसे कॉलम में लिख दिए। अब देखिए, हमें फॉर्मूले में किसकी जरूरत थी? पहले ए की। ए क्या होता है? ए एक्स आई का वह पार्ट होता है। ए एक्स आई का वह पार्ट होता है जो बीच में आता है या मध्य में आता है। अब देखो, इसमें एक दो तीन चार, बीच में कौन आएगा? बीच में तो कोई नहीं आएगा। यदि पांच होता तो बीच में तीन ले लेते। जो तीसरा टर्म होता है, जैसे कि एक दो, तीसरा टर्म जो भी होता, इसको हम लोग ए नाम दे देते। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, दो आएगा तीन आएगा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम। तब ऊपर से एक टर्म छोड़ दिए, नीचे से एक टर्म बचा, बीच में कौन? दो और तीन। तो दो और तीन में आप कोई भी ले लीजिए, चाहे आप 46 को लेकर लगा लीजिए और चाहे आप 47 को। तो हम 47 को ए मान के लगाए हैं। ठीक है। 47 को ए मान के लगाते हैं। चलिए, अब ये मुझे दिया हुआ था। अब मुझे जरूरत क्या होती है? डी आई की। पहले क्यों? क्योंकि मुझे एफ आई इंटू डी आई चाहिए। ठीक है। एफ आई इंटू डी आई, तो पहले हमें डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई को ए से घटाएंगे तो एक्स आई की वैल्यू क्या है? 45 फर्स्ट के लिए, माइनस ए की वैल्यू क्या है? 47, घटाएंगे कितना आएगा? -2। ठीक है। फिर क्या है? एक्स आई की वैल्यू 46, ए की वैल्यू क्या है? 47, घटाएंगे क्या आएगा? -1। ठीक। 47, एक्स आई की वैल्यू क्या है? 47, फिर माइनस ए की वैल्यू क्या है? 47। 47 में से 47 आ जाएगा, घटेगा तो आएगा कितना? 0। अब क्या है? एक्स आई की वैल्यू क्या है? 48 माइनस 47, घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। ठीक। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे डी आई पता हो गया। ठीक है। डी आई पता है, एक्स आई पता है, तो डी आई का एफ आई में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, -2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो क्या आएगा? दो सॉरी, 15 दूनी 30, 30 और माइनस माइनस 30। ठीक है। -1 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा -10। 0 का गुणा 20 में करेंगे तो 0 आएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 5। अब मुझे इनकी समेशन की जरूरत है, यानी सिग्मा की। जोड़ेंगे, देखिए -30 -10 तो हो जाएगा -40 और 0 5 5। अब देखिए, ये प्लस में ये माइनस में, ये क्या रहता है? -40 और ये 5। अब प्लस माइनस तो घटेगा, घटेगा तो आएगा कितना? 35। बड़ा कौन है? 45, इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। समेशन कितना आया? -35। अब मुझे एफ आई भी चाहिए, एफ आई का समेशन, तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा? 25, 25 और 20, 45, 45 और 5 50, यानी एफ आई भी कितना मिल गया मुझे? 50। अब आगे लगाते हैं। अब हमें ए का मान तो हम लोग मान लिए, 47 kg। हम जानते हैं एक्स आई बराबर ए प्लस एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई, ये होता है लघु विधि, जिसे हम लोग कल्पित विधि भी कहते हैं या शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ठीक है। अब ए की वैल्यू तो हम लोग 47 माने, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई? -35, ठीक है। एफ आई की वैल्यू कितना है? 50, ठीक।
प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब देखिए 35 को भाग देना है, डिवाइड करना है किससे 50 से, नहीं जाएगा डेसिमल लगाएंगे 0 जाएगा। अब 5 35 यानी 7, 50 में 7 से गुणा करते हैं तो 350 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर क्या आएगा 0.7, ठीक है। आंसर क्या आएगा 0.7। तो हमने क्या किया, ये देखिए 47, इसका आंसर आया 0.7, ठीक। तो यानी ऐड किया, अब 47 सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा घटेगा, तो 47 में से 47.00, ठीक है। अब 0.7 घटाएंगे, ठीक, घटाएंगे तो भी यहाँ पे 0 है तो एक उधार ले लेंगे, यहाँ पे जाएगा 10, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे बचेगा क्या पॉइंट, और यहाँ बचेगा 6 और यहाँ 4, यानी 46.3 आंसर आएगा, ठीक है। 46.3, ये हमारा सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है, वो भी पग विचलन विधि द्वारा, यानी स्टेप डिवीजन मेथड से। अब देखिए स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई समेशन अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा को इंग्लिश में समेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हमें लगाना है, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए इसको लगाने के लिए मुझे पहले यू आई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यू आई पहले फाइंड करते हैं, पहले जो दिया हुआ है इसको, ये हमें दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं रो में लिख दिए, एफ आई दिया हुआ है एफ आई लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्लासिफाइड डाटा दिया हुआ है, यानी वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं वर्गीकृत आंकड़े। अब इस वर्गीकृत आंकड़ों से हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई, आपको निकालना बताए हैं, क्या करेंगे पहले नंबर को लास्ट वाले नंबर को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 20 में ऐड करेंगे तो कितना 30, 30, 30 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 15, 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना आएगा 50, 50 को 2 से भाग देंगे 25, 30 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा 70, 70 को 2 से भाग देंगे आएगा कितना 35, 40 और 50 को 2 से जोड़ेंगे 90 आएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 45। इसी प्रकार आगे भी है, ठीक है। अब देखिए हमें लगाने के लिए सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, हाँ कल्पित माध्य या मानते हैं। अब देखिए मानने का तरीका भी पता है, तो पिछले सवाल में क्या करते हैं काउंट करते हैं कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 20 का कौन आएगा 4, 4 वाले को हम लोग क्या मान देंगे ए, 4 कौन आएगा 45, 45 हमारा ए हो जाएगा, ठीक। यानी ए की वैल्यू क्या होगी 45। अब मुझे निकालना क्या है यू आई, यू आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच क्या है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है देखें तो यहाँ पे अंतराल कितने का है 10 के बीच, 10 और 20 के बीच में 10 का अंतर है, यानी 10, एच की वैल्यू कितनी है 10 है, एच की वैल्यू 10 है, एच की वैल्यू 10 है। तो अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो ये फर्स्ट वाले के लिए निकाल रहे हैं, ठीक। एक्स आई का मान कितना है 15 माइनस ए का मान कितना है 45 अभी हम लोग माने अपॉन एच, एच की वैल्यू कितना है 10, देखिए 15 में से 45 जाएगा बचेगा कितना माइनस 30 बटे 10, काटेंगे तो कितना आएगा 0, 10, 10 दाम में 30, ठीक है सॉरी 10 गुणे 3 यानी 30 आएगा, यानी इसे काटेंगे क्या आएगा 3, अब माइनस आगे लगा हुआ है तो यानी -3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा वाला भी देखिए, दूसरा वाला क्या है 25, यानी 25 माइनस ए की वैल्यू क्या है 45 अपॉन 10 यानी 10, 25 में से 45 जाएगा सॉरी जाएगा तो बचेगा कितना -20, ठीक है -20,
बटे 10 भाग देंगे कितना आएगा 2। ठीक है, या अब लेकिन माइनस लगा हुआ है तो इसलिए -2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा -2। इसी प्रकार थर्ड वाला भी, थर्ड वाला क्या है 35 -45 बटे 10। ठीक, घटाएंगे कितना आएगा -10, यानी -10/10 काटेंगे कितना आ जाएगा 1, और आगे माइनस लगा है इसलिए -1। इसी प्रकार अब देखिए ये लास्ट वाला लगाएंगे। ठीक, इसी प्रकार ये वाला भी कर लीजिएगा, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, देखिए कर देते हैं। अच्छा, 45 -45/10, 45 में से 45 जाएगा 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है 0 लगा हुआ है। ठीक, फिर आगे क्या करना है मुझे, एफ आई का यू आई में मल्टीप्लाई, यानी इसका इसमें करना है मल्टीप्लाई। वो 4 का -3 में करेंगे कितना आएगा -12। ठीक, 8 का -2 में करेंगे तो -16, 10 का 1 में करेंगे तो -10, 12 का 0 में करेंगे तो 0, 10 का 1 में करेंगे कितना आएगा 10, 4 का 2 में करेंगे तो 8, और 2 का 2 में 6, 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड मतलब इन सभी को जोड़ना है, समेसन निकालना है। चलिए जोड़ते हैं, -12 -16 कितना हो जाएगा -18, -28, -28 10 -38, कितना आ गया -38। अब नीचे वाले को जोड़ते हैं, 10 8 18, 18 और 6 24, एक माइनस में एक प्लस में, तो इस पर घटेगा, घटेगा तो कितना आएगा 4 में 8 में 4 के 4, 2 1 14, यानी 14 आया -14। इसका समेशन कितना आया 14। अब देखिए सवाल में मुझे एफ आई की भी जरूरत होती है, एफ आई के समेशन की, यानी इसको भी जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते हैं, 4 8 12, 12 12 10 22, 22 22 10, 22 10 34, 34 10, 34 10 कितना होगा 44, 44 6, 44 6 यानी 50, यानी कितना आएगा 50। ठीक है, अब आगे ठीक है, यानी समेसन मुझे कितना मिला 50, एफ आई इंटू यू आई का समेसन कितना मिला 40। ठीक है, अब देखिए कल्पित मान को हम लोग माने थे ए बराबर इतना। ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी माने थे हम लोग 10। ठीक, एच की वैल्यू कितनी थी 10, ये है। ठीक है, एच की वैल्यू 10 है। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला एक्स आई बराबर, याद रहे पग विचलन विधि लगाना है, यानी स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला ये होता है। ए की वैल्यू कितना है 45 लिख दिए, प्लस इसकी वैल्यू कितना है -14 लिख दिए, इसकी वैल्यू कितना है 15 यानी 50 ये लिख दिए, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितना है 10। अब देखिए प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ठीक है, 0 का 0 से कट गया, 14 को 5 से भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5। ठीक है, 2.8 आएगा सॉरी। अब घटाएंगे तो देखिए 45.00 में से 2.8 घटाएंगे तो देखिए नहीं जाएगा 10, 10 में से 8 गए 2, और 4 में से 2 गए 2, फिर यहाँ पे 4, यानी कि एक अंक पे दशमलव, यहाँ 42.2। ठीक है, 42 कितना आएगा 2, यही हमारा क्या होगा समांतर माध्य होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांक का समांतर माध्य 25 है। मतलब कि इनके जो परीक्षा में अंक आते हैं उसे दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं इनका समांतर माध्य दिया हुआ है। ठीक है, समांतर माध्य कितना है 25, तो कह रहे हैं एक्स का मान ज्ञात कर दीजिए। ठीक, तो हमें जो दिया हुआ है पहले इसे 2 में लिख दिए, फिर ये लिख दिए। अब ये वर्ग अंतराल दिया है, इससे हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से भाग देंगे 5 आएगा, 10 अब 20, 30 आएगा, 30 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 15। ठीक, इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे 50, तो वो आएगा कितना 25, 2 से भाग देंगे 70, 70 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा
35 और इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 90, 90 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 45। ठीक है, अब एफ आई की समेसन की जरूरत है तो जोड़ लेंगे इसे। देखिए जोड़ते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, 3 नंबर को नंबर के साथ और एक्स वाले को एक्स के साथ। ठीक है, देखिए 3 और 6 9, 9 और 10 19 यानी 19, 19 और 5 24 प्लस एक्स वाला कुछ है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 24 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब हमें देखिए सवाल में एफ आई इंटू यू आई की, अब देखिए यहाँ पे कोई मेथड बोला नहीं था कि किस विधि से लगाइए, प्रत्यक्ष विधि लगाइए कि लघु विधि लगाइए, ऐसा कुछ नहीं बोला था। हमने क्या किया, प्रत्यक्ष विधि वाला लगा दिया। ठीक है, इसमें देखिए मुझे जरूरत होती है समेसन यानी सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, यानी कि एफ का एक्स आई में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए 5 3 15, एक्स का 15 में करेंगे तो 15x, 6 का 25 में करेंगे तो 150 आएगा यानी 150, और 10 का 35 में करेंगे 350, 45 का 5 में करेंगे कितना आएगा 255। ठीक, अब इनको भी क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, याद रहे जैसे यहाँ पे ऐड किए थे वैसे ही, यानी एक्स वाले को एक्स के साथ और नंबर वाले को नंबर के साथ, इन सभी को ऐड करेंगे। ठीक, तो कितना आएगा 740 और प्लस 15x। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, हम जानते हैं कि x बार बराबर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू मुझे दिया हुआ था सवाल में कितना था 25। ठीक है, समेसन ऑफ एफ आई इंटू यू आई ये हमने निकाल लिया, 740 प्लस 15x। ठीक है, एफ आई निकाला है 24 प्लस एक्स। ठीक, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये 25 मल्टीप्लाई 24 प्लस एक्स और ऊपर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का 25 में करेंगे आएगा 600, 25 का आगे एक लगा हुआ है, जब कोई नंबर के आगे किसी वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड के साथ आगे कोई नंबर नहीं लगा होता है तो हम लोग 1 लेते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक 1 है। अब 1 का 25 में गुणा करेंगे कितना आएगा 25x। ठीक, ये हो गया। अब नंबर वाले को एक साइड और एक्स वाले को एक साइड, ये 600 यानी 600 को इधर ले गए और 15 है यानी 15x को इधर लेके आए, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यानी 25x माइनस 15x और 740 माइनस 60, सॉरी 600 घटाएंगे कितना आएगा 140 और इधर घटाएंगे 10। मुझे x का मान चाहिए तो ये 10 क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा, 10 बटे में जाएगा तो कट 140 बटा 10 काटेंगे कितना 0 0 कट गया बचेगा 14, यानी x का मान कितना आ गया 14। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल इधर है। ठीक है, ये लास्ट सवाल है इस टॉपिक का, इसके बाद हम लोग बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, मॉड दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और टफ भी, अभी तक का सबसे टफ सवाल यही है। ठीक है, और सबसे टफ यही, इससे ज़्यादा टफ बनता भी नहीं है यूपी बोर्ड में। ठीक है, और क्लास 10th को लेकर दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 50 है, अतः अज्ञात बारंबारता f1 तथा f2 को ज्ञात कीजिए। यानी हमें f1 और f2 को ज्ञात करना है, हमें दिया क्या हुआ है समांतर माध्य दिया हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं समांतर माध्य फाइंड करते हैं, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमें इसको ऐसे लिख दिए, फिर ये जो दिया हुआ है इसको इधर लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसको इसको जोड़कर एक्साई निकालेंगे, जोड़ते हैं 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 10 आएगा, इसे जोड़ेंगे 60 आएगा, 60 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 30 आएगा, 100 को 2 से भाग देंगे 50, 140 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 70, ऐसे जोड़ेंगे कर 2 से भाग देंगे आएगा 90। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस एफ आई का यू आई एक्स आई में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे भी कोई मेथड नहीं बोला था, इसलिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, सबसे सिंपल होता है और अच्छा भी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं प्रत्यक्ष विधि से लगाते हैं। प्रत्यक्ष विधि में एक्स आई इंटू एफ आई की जरूरत होती है।
ठीक है, यानी कि एफ आई का इंटू एक्स आई में मल्टीप्लाई। देखिए 17 का 10 में करेंगे 170, एफ आई का 30 में करेंगे तो कितना का 30 एफ आई। क्यों? क्योंकि एफ आई एक वेरिएबल है, यानी कि जैसे एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, इसी तरह क्या है हमारा एक एफ आई है, एफ वन है। ठीक, 32 का 50 में करेंगे कितना आएगा, आएगा 1600, यानी 1600। एफ टू का करेंगे 17 में, सॉरी 70 में कितना आएगा 70 एफ टू। 19 का 90 में करेंगे आएगा 1710। अब क्या करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं, तो जैसे वहाँ पे पीछे में ऐड, पिछले सवालों में ऐड किए थे, इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। नंबर वाले को नंबर के साथ, वेरिएबल वाले को वेरिएबल के साथ, यानी ठीक है, अक्षर वाले को अक्षर के साथ। 170 प्लस 1600 प्लस 1710, इन सभी को ऐड करेंगे आएगा 3480। अब प्लस ये 30 एफ वन और प्लस 70 एफ टू, ठीक है, ये आ गया। अब एफ आई की भी जरूरत होती है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। 17 32 19 को जोड़ेंगे कितना आएगा 68, और प्लस एफ वन और एफ टू ऐड कर देंगे, ये आएगा। अब देखिए हमें समेशन मिल गया, तो हमने क्या हम लोग क्या करते हैं, दो समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, हमें सवाल में ध्यान से देखिए, तो हमें समेशन, ये बारंबारता का योग दिया हुआ है, ठीक है, बारंबारता का योग कितना दिया हुआ है 120, ठीक है, क्यों दिखाते हैं, ठीक है, ये देखिए कितना दिया है, बारंबारता का योग दिया है 120, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये बराबर होगा किसके 120 के, ठीक, और ये किसके बराबर होगा 120 के, ठीक। अब देखिए समेशन एफ आई इक्वल टू ये इसकी वैल्यू कितना दी है 120। अब इसको इधर लेके आते हैं, घटाएंगे कितना आएगा 52। ये समीकरण बन गया एक, एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 52। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लीजिएगा, चलिए से जरूरत पड़ेगी तो निकाल लीजिएगा बाद में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक्स बार बराबर ये होता है फॉर्मूला, इसकी वैल्यू निकालने हम लोग कितना आया था 3480 प्लस 30 एफ वन प्लस 70 एफ टू, ठीक, और एफ आई की वैल्यू कितना दिया था 120 और इसकी वैल्यू मुझे दिया हुआ था कितना था 50। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 6000। इस नंबर को इधर ले चले जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो घटेगा तो घटा कर लिखेंगे कितना आएगा 2520, ठीक, इधर ये वाले ऐसे ही रहेंगे, ठीक। अब देखें हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2520 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 70 है। ये सभी नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी 10 से भाग हो रहे हैं, तो सभी को 10 से भाग देंगे तो यहाँ का 0 हट जाएगा, यहाँ का भी और यहाँ का भी, तो क्या हो जाएगा 252 प्लस 30 एफ वन प्लस 7 एफ टू। इसे समीकरण नंबर 2 बना दिए। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे समीकरण 1 से एफ वन का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से एफ वन का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एफ टू को इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 52 माइनस एफ टू बराबर किसके होगा एफ वन, यानी जहाँ जहाँ एफ वन होगा वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे 52 माइनस एफ टू लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है एफ वन, समीकरण देखिए 252 प्लस 3 एफ वन मिला, तो यानी एफ वन की जगह क्या लिखा है 52 माइनस एफ टू प्लस 7 एफ टू। अब क्या करेंगे इस 3 का मल्टीप्लाई, 52 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 156 माइनस यहाँ पे 1 है, तो 3 का 1 में करेंगे कितना आएगा 3 एफ टू प्लस 4 7 एफ टू। अब ये क्या है प्लस, ये माइनस घटेगा कितना आएगा 4 एफ टू, और ये नंबर इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस कर देंगे इसके साथ तो आएगा कितना 96, तो 96 इक्वल टू 4 एफ टू, ठीक है। एफ टू का मान चाहिए तो इस 4 को डिवाइड में करना पड़ेगा, जब डिवाइड में करेंगे तो क्या होगा 94 डिवाइडेड बाई 96 डिवाइडेड बाई 4। अब भाग देंगे तो भाग देने पे आएगा कितना 24,
ठीक है। F2 का मान मुझे पता चल गया, कितना आया 24। अब मुझे चाहिए क्या, F1 का मान। F2 का मान समीकरण 1 में रख देने पर, समीकरण 1 में रखने पे, तो क्या था समीकरण 1, F1 प्लस F2 इक्वल टू 52। F1 प्लस F2 के यहाँ क्या रखना है 24 इक्वल टू 52। 24 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घटा देंगे कितना आएगा 28। ये हमारा कंप्लीट हो गया सवाल। ये सबसे टफ सवालों में एक है क्लास हाई स्कूल के लिए, यानी कि कक्षा 10 के लिए। अब हम लोग कल से बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है, मॉड।